रमन लाल जी की जय, श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, झूलन सरकार की जय। राधे झूलन पधारो, झुक आए बहरा, श्यामा झूलन पधारो, झुक आए बदरा, झुक आए बदरा, घिर आए बदरा, झुक आए बदरा, गिर आए बदरा। राधे झूलन पधारो, झुक आए बदरा, श्यामा झूलन पधारो, घिर आए बदरा। करो सोला सिंगार, नैनन डालो कजरा, करो सोला सिंगार, नैनन डालो कजरा, नैनन डालो कजरा, हाथन बांधो गजरा, नैनन डालो गजरा, हाथन बांधो गजरा। घिर आए बदरा, झुक आए बदरा, राधे झूलन पधारो, झुक आए बदरा, श्यामा झूलन पधारो, घिर आए बदरा। ऐसो मान मत कीजे, हठ तजिए अली, ऐसो मान ना कीजे, हठ तजिए अली। तू तो परम सयानी, वृषभान की लली, तू तो परम सयानी, वृषभान की लली, वृषभान की लली, बड़े गोप की लली। राधे झूलन पधारो, घिर आए बदरा, श्यामा झूलन पधारो, झुक आए बदरा। तेरो रसिक बिहारी, मग जोवत खड़े, तेरो रसिक बिहारी, मग जोवत खड़े। सो तो दो कर जोड़, तोरे चरण पड़े, तोरे चरण पड़े, तो से विनती करे, तोहे चरण पड़े, तो से विनती करे। राधे झूलन पधारो, झुक आए बदरा, श्यामा झूलन पधारो, घिर आए बदरा, घिर आए बदरा, झुक आए बदरा। राधे झूलन पधारो, झुक आए बदरा, श्यामा झूलन पधारो, गिर आए बदरा। बोलो झूलन सरकार की जय। राधानाथ समारंभ्याम गौरचंद्रार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। स्मृता पितरुणा तपम करुणया हरन्ति नृणाम भंगरुतनत्विषां बलयितां शतैर्विद्युतां। कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुवालम्बनी मदीयमति चुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी। पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति साराधिका मयि तदा पुष्पां करोतु। अनरपित चरिं चिरात करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वल रसां।
स्वभक्ति श्रियं हरि पुष्ट सुंदर द्विति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे सपुरतु शचीनंदनः कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं सांगोपांगास्त्र पार्षदं यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति स्वमेतसं सदा परिभाव घनम अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरंचिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धि पोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज लक्ष्मीं धर्मिष्ठारे वचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दयितेप्सित मनबधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृतावदे गोपी भर्तुः पदकमलयोर्धा सदा सानुदास दास दासानुदास। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाबुधिवर्धनम प्रतिप्रदम पूर्णामृता स्वादनम सर्व आत्मसनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। आज श्री श्री हरे कृष्ण दास बाबा राधा कुंड और श्री श्री राघवेंद्र श्री प्रभु जी श्री राधा रमन जी के गोसाई जी हैं। रघुनाथ गोसाई जी प्रभु की राघवेंद्र गोसाई जी पॉसिबली ऐसा उनका भी भगवत प्राप्ति है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदियत सद सत्परम पश्चाद हम यदि तच्चयो अवशिष्ये सो अस्मै हमृते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु तावचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्व जिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री हरे कृष्णदास बाबा श्री राधा कुंड श्री श्री राघवेंद्र गोस्वामी श्री श्री राधा रमन जी के अधिकृत सेवा संपन्न प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कीजिए। श्री हरे कृष्णदास बाबा प्रभु की श्री राघवेंद्र गोस्वामी प्रभु की पद धूलि से अपने सर्वांग को अभिषिक्त करें। श्री श्री केतो दर्पण मार्जनम से भगवान की श्री चरण कमलों की जो अपने जीवन की परम साध्यावधि है, जीवन की परम श्रेय की
हाइट है, श्री कहते हैं यह लोक परलोक में मंगल की जो सीमा है वो प्राप्त हो सकती है। और उसके लिए उसका जो स्टार्ट है, प्राइमर जो उसकी अचीवमेंट है वो है कि हमारा चित्त दर्पण मार्जित हो। चित्त को दर्पण किस लिए संज्ञा दी गई? क्योंकि ये वॉशेबल है, ये मार्जिनेबल है। वॉशेबल नहीं है, इसको हल्के हल्के डस्टर से अगर सब प्रकार से मार्जित किया जाए, जैसे ब्लैक बोर्ड को किया जाता है, तो ये मार्जित हो सकता है, हुआ है, होता होएगा, और केवल इसी से होएगा। अब भगवान का नाम भी हमको मिल गया, लेकिन हम अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं कि क्या वाकई हमारा चित्त का दर्पण मार्जित हो गया? हम उसका आस्वादन, हम उसका आनंद ले रहे हैं? तो उसके लिए हमने एक बड़ी सावधानी देखी कि हम अपनी परंपरा जिसमें हम दीक्षित हैं, अपने आचार्य पाद, अपने भगवत पाद, अपना जो परिकर है, अपनी जो संप्रदाय है, अपना जो परिवेश है, और एक चुनाव किया, एक संप्रदाय का, एक आचार्य का, एक परंपरा का। अब उसके बाद अगर हम इधर उधर किसी प्रकार से जिज्ञासा करते हैं अपने ही भजन विषयक, अपने गुरु जी के बताए हुए मार्ग के विषय में, क्योंकि हर एक उपासना में कोई ना कोई भेद हो सकता है, होता नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसा लगता है या ऐसा मान लिया जाता है, तो उससे जो है वो हम भ्रमित होते हैं। उससे हमारी जो यात्रा है वो इतनी लंबी हो जाती है कि हम उसमें मंजिल हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। हमारा स्वभाव हो जाता है पूछते रहने का, पूछते रहने का। पूछना, अपने भजन विषयक जिज्ञासा, ये तो भक्ति का अंग है, लेकिन अपने परिवेश से अन्यथा पूछना और उसमें और भ्रमित होना, ये बहुत ही हमको दूर ले जाएगा और अपनी जो है वो मंजिल से हमें वंचित भी कर सकता है, यहां तक अपराध होता है। तो अपनी परंपरा में रहें। हमको जो गुरु जी ने बताया है, आपको कुछ भी करना है। श्री श्री नरोत्तम प्रभु के चरित्र में श्री हकीम जी के यहाँ से लिखी हुई परम पूज्य श्री श्री ब्रज विभूति, जिनको मैं मेरे मन में, मेरे प्राणों में जिनके प्रति अतिशय आदर है, आदर से ऊपर जिनके चरणों में प्रणाम करने में मेरे को हो लगता है कि मैं ही त्रिलोकी का सबसे सौभाग्यवान हूँ, जिनको श्री ब्रज विभूति के चरणों में लौटने का, प्रणाम करने का ये भगवान ने सौभाग्य हृदय पर ऐसी अकल दी हुई है, और उसमें बड़ा आनंद आता है। वो श्री हकीम जी प्रभु के द्वारा लिखा हुआ नरोत्तम चरित्र में लिखा है कि एक दिन श्री किशोरी जी ने वृंदावन में श्री नरोत्तम को कहा, अरे नरोत्तम सुनो, ये एक मेरी चंपक लता सखी हैं, ये मेरी कुंज में आने वाले श्याम सुंदर के लिए दूध में सब प्रकार से इसे पकाकर इसकी रबड़ी बनाती हैं। आज से ये सेवा तुम करोगे और तुम्हारा नाम होगा चंपक मंजरी। ये किशोरी जी ने नाम दिया है श्री नरोत्तम प्रभु जी के लिए, तो चंपक मंजरी होगा। अब नरोत्तम प्रभु के आनंद की कौन वर्णन करे, कौन गणना करे। नरोत्तम जी तो इतने आनंदित, इतने गदगद, इतने रोमांचित, इतने ओहो, इतनी देर वो नृत्य करते रहे। उस भाव में वो महाराज हिलोर लेते हुए कभी भूमि पर लुंठन करते, कभी अश्रु नेत्रों से उस अपने पांवों पे भूमि को पंकिल कर देते, और हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल, हे श्री किशोरी जू, हे श्री रासेश्वरी जू, हे श्री स्वामिनी जू। किशोरी जी के सहस्त्र नामों का गान करते हुए उनकी करुणा से अभिभूत हुए, सरोबोर हुए, नहा लिए। श्री श्री नरोत्तम प्रभु तत्काल जो है वो अपने गुरु चरणों में, श्री लोकनाथ गोस्वामी प्रभु के चरणों में, जो नित्य लीला में मंजुला ली है, मंजुला सखी हैं, वहां पहुंचे और उनको बताया कि आज उनके आशीर्वाद से, उनके अनुग्रह से, उनकी पात्रता में
मुझे ऐसा श्री किशोरी जी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर मुझे नित्य सेवा की आज्ञा दी है, सेवा में मुझे नियुक्त कर दिया है और मुझे चंपक मंजरी का नाम मिला है। अब श्री हकीम जी महाराज लिखते हैं कि भैया अगर आपको किशोरी जी भी आपको कुछ दिया है तो आप अपने गुरु जी से उसकी सम्मति की मोहर लगाएंगे, यदि भी वो लगी लगाई है। ऐसा नहीं है कि उनकी सम्मति लेने का मतलब है कि वो कुछ अन्यथा करेंगे तो हम नहीं करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन एक परंपरा है कि आप अपने गुरु जी से उसको रिकमेंड कराएंगे, उसको सर्टन करेंगे, उसको सर्टिफाई करेंगे, उसे कंफर्म करेंगे और वहां से पात्रता और लेंगे कि हे गुरुजी ये सेवा तो चाहे मुझे मिली है लेकिन आप ही करेंगे और मैं आपकी अनुगति में उस सेवा को सही ढंग से संपन्न कर सकूंगी। चाहे किशोरी जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद में मुझे पात्रता भी दी है, मुझे सबको कुछ मिल गया है, लेकिन हे गोविंद, हे मेरे गुरुदेव, आपकी कृपा के बिना वहां मैं उसको कितनी देर निभा पाऊंगा, मेरे द्वारा उसमें त्रुटि पूर्ण और बिल्कुल श्री ठाकुरानी की सेवा अनुकूल हो पाएगा। हे गोविंद, आप मेरे साथ है, मेरे गुरुदेव, आप ही रहेंगे। ये आप ही की उपलब्धि है जो मुझ दास को आपकी कृपा से मुझे आपकी रीझ से प्राप्त हुई है। तो अपनी परंपरा में, अपने आचार्य पाद, अपने भगवत पाद, अपने श्री दीक्षा के इस परिवेश में हमको सब कुछ करना है। हमारे गुरुदेव तो प्रभु जी रविदास जी हम स्वादन कर रहे हैं, अपने परंपरा में रहिए। महाराज श्री कहते अगर आपको ठाकुर जी भी कुछ कहे ना कि ऐसा है कि रविदास जी तुम अब मेरे हो गए हो, मैंने तुम्हें अपना लिया है, ऐसा करो, ये महामंत्र छोड़ो और मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम ये मंत्र करो। उनका महाराज आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। उनका ठीक कहते तो नहीं करोगे? उनका नहीं महाराज करूंगा, लेकिन जब मेरा एक फैमिली डॉक्टर है ना, वो मेरे दीक्षा गुरु, उनको मेरे को पता है कि किस चीज से मुझे एलर्जी है, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं पचा सकता हूँ, क्या मैं नहीं पचा सकता। जस्ट लेट मी एट द सेकेंड ओपिनियन से the final opinion, the recommendation by my great guru, दीक्षा गुरु। करूंगा तो मैं वही जो आपने कहा है, लेकिन let me first it be confirmed, stamped by my दीक्षा गुरु श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ जी महाराज, श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, श्री पुंडरी गोस्वामी जी महाराज। महाराज श्री कहते आपको ठाकुर जी भी भरमाने आएंगे, अगर आ जाएं। ये देखो हमारी परंपरा की मर्यादा है। अपने घर की मर्यादाओं को समझने वाली बहू, उसको हृदयांगम करने वाली, क्रियान्वित करने वाली बहू को पूर्ण आनंद सुख प्राप्त होता है, परिवार को होता है, समाज प्रेरणा लेता है और अल्टीमेट जीवन धन्य होता है। तो महाराज श्री हमारे कहते हैं आपको जब ये आप कहेंगे तो ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होंगे। उनका हमारे ठाकुर जी फील तो नहीं कर जाएंगे, कहीं माइंड तो नहीं कर जाएंगे, अरे भैया माइंड तो करेंगे लेकिन खुश हो जाएंगे। माइंड ये करेंगे कि अब इतना खुश हो जाएंगे, अरे मैंने इसी के लिए तो तुम्हें छेड़ा, रविदास जी तुम पास हो गए, तुम पास हो गए हो। ये हमारे देखो, हमारे जो गुरुदेव प्रभु की जो आज्ञा रूपी, प्रेरणा रूपी जो टिप्स हैं, ये हमको हृदयांगम करनी चाहिए। आपके लिए जो आपको दीक्षा गुरु मिले हैं, आपके भगवान वही हैं। कोई कहे देखो आज की दूसरी टिप ये है, ये ब्रह्मचारी जी पता नहीं लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो दूसरी टिप ये है कि आजकल वो डायरी लिखने का रिवाज नहीं है, इसको मोबाइल में ही टेलीग्राम में कहीं ना कहीं स्टोर कर लो। दूसरी टिप ये है कि आपको अपने दीक्षा गुरु प्रभु से ही अपने ठाकुर जी के लिए जो कहना है सो कहो। अगर आप डायरेक्ट ठाकुर जी को कुछ कहते हो तो वो चिट्ठी कब पहुंचेगी पता नहीं है। आजकल डाक की व्यवस्था कुछ ऐसी ही है। नहीं आजकल तो बहुत अच्छी हो गई है।
लेकिन जो अध्यात्म में जो डाक की परंपरा है वो बड़ी लंबी है। कहाँ मैं कहाँ किशोरी श्री राधे, मन बुद्धि वचन अगोचर प्यारी, तेर कौन विधि जावे, तेर तेर मैंने आवाज, कौन विधि जा पुकार, कहा मैं कहा अलबेली श्री राधे, समुझत मन सकुचावे, श्री राधे जुको मेरी सुधि कौन करावे, कौन कृपालु गरीब दुखी की बरबस बाह कहावे, कौन है जो मेरी बाह को पकड़कर श्री किशोरी जी को समर्पित करे। अरे मैं खुद तो कर नहीं सकता, मन बुद्धि वचन अगोचर प्यारी, कहा मैं कहा अलबेली श्री राधे। तब श्री श्री इत भोरी जी को स्मरण आया, अरे अरे इत हरिवंश चंद्र बिनु भोरी, को मम आस पुजावे, को मम आस पुजावे, श्री राधे जुको मेरी सुधि कौन करावे। आपको अपने गुरुदेव प्रभु को निवेदन करना है। गुरुदेव ही आपकी बात आपके लिए, अरे आपके लिए गुरुदेव ही आपके राधा रमन है। कोई कहे मुझे राधा रमन जी से इमीडिएट कुछ निवेदन करना है, मुझे अपनी शिकायत करनी है, मुझे कुछ प्राप्त करना है, अनुनय करनी है, विनय करनी है, मैं कहाँ करूं, कैसे करूं, इमीडिएट लाइटनिंग कॉल। उनका आप अपने गुरु जी को कहिए, गुरु जी के रूप में आपको राधा रमन जी उपलब्ध है। गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेन भक्त कोने, गुरु रूपे कृष्ण, गुरु के द्वारा भगवान जीव पर कृपा करते हैं। भगवान ने सबको अपना एक एक रूप दे रखा है, एक एक रूप में सबके पास उपलब्ध है। जैसे एक एक गोपी के मध्य में श्री कृष्ण है। वाह वाह रविदास जी, आप आस्वादन कर रहे होंगे। एक गोपी कृष्णा, एक गोपी फिर कृष्णा, फिर गोपी फिर कृष्णा। इसी प्रकार एक एक साधक के लिए, एक एक डिवोटी के लिए अपना मंगल कल्याण अपेक्षित के लिए भगवान ने गुरु रूप में अपने को प्रकट कर रखा है। जो कहना भी होगा तुम्ही से कहूंगा। तो भगवान गुरुदेव प्रभु को कहिए। गुरुदेव तत्व जो है वो ईश्वर की तरह व्यापक तत्व है। महाराज भगवान को तो हम कहीं भी कह सकते हैं गुरु जी को वृंदावन जाए, अरे ना, गुरु जी को डिस्टर्ब नहीं करना, ना आप किसी प्रकार से उपाधि में पढ़ना कि मैं उपाधि में पढ़ूं, महाराज लॉकडाउन में जाऊं, फिर क्वारंटीन हो, फिर आते क्वारंटीन हो 14 दिन 28 दिन, और एक प्रश्न पूछना है, एक जिज्ञासा करनी है, फोन पे करूं, क्या पता है कि गुरु जी उस समय व्यस्त हो। अगर मैं मैसेज वॉइस नोट भेजूं तो भी मेरी पात्रता नहीं है। ये सब बातों कंफ्यूजन को करो प्रणाम, और अपने हृदय में अपनी निष्ठा पर रखो विश्वास। सबके पास एक कुरियर है, मुझे नहीं पता इसका उच्चारण कोरियर होता है या कुरियर होता है, रविदास जी जानते हैं। अगर अपने पास एक कुरियर है वो इमीडिएट पहुंचती है। एक टेलीग्राम है, एक फोन है, एक उपाय है, एक वो क्या है, अपने हृदय की श्रद्धा।
अगर श्रद्धा है, अगर उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है, श्रद्धा सो प्योर श्योर है। तजहु न नारद कर उपदेशु, यद्यपि कहे शत बार महेशु। भगवान शिव भी कह देता कि पार्वती मैं तुझे नहीं मिलूंगा, तू किसके चक्कर में पड़ गई है, ये बाबा इसका खुद विवाह नहीं हुआ और ये तुम्हें विवाह की बातें बता रहा है और तुम भी कैसी भोली हो, इसके चक्कर में आ गई हो। नो नो नो, मैं कभी मिलने वाला नहीं हूं। ये तप छोड़ो और जीवन में आ जाओ अपने हिमाचल और बैनाक जी क्या, जो तुमसे इतना लाड करते, इतना ऐश्वर्य है, 8 सिद्धियां 9 निधियां वहां निवास करती हैं। तो 100 बार भी अगर भगवान शिव मुझे कहेगा मैं नहीं मिलूंगा, वो भी मैं नारद जी के उपदेश को त्यागने वाली नहीं हूं। जय हो। अब मैं जन्म शंभुहित हारा, ओ गुण दोष करई विचारा। अपनी श्रद्धा इतनी प्योर श्योर है, इतनी ट्रांसपेरेंट है, इतनी क्रिस्टल क्लियर है, इसमें इधर उधर की बातें सुनकर चर्चा करके उसको अनावश्यक आवृत मत करो। श्री सप्तऋषियों को भेजा भगवान गौरीनाथ ने, शिव ने भेजा तो सप्तऋषियों ने कहा अरे उस महाराज बावरे के साथ तुम विवाह के लिए तप कर रही हो, उसके लिए तप करने की क्या जरूरत है? शमशान में रहता है, ना हमारे कपड़े पहनता है, ना उसने आज तक कोई कुटिया बनाई है। अरे महलों की कौन गए, कुटिया नहीं बनाई है। और फिर आसपास रिश्तेदार, अपने आसपास पड़ोस पड़ोस क्या है, भूत प्रेत गण यक्ष किन्नर। श्री श्री मुरारी बापू जी ने उनको सम्मानित किया कि ये तो भगवान शिव की परिवार है। वो इतने प्रसन्न हुए कि हमें भी एक पहचान मिली, हमारी पहचान दी गई संत के द्वारा। तो ये सब है। तुम ऐसे कुमारी इतने बड़े, इतने विभीषक वातावरण में, इतने महाराज सो अनप्लेजेंट वातावरण में तुम कैसे रहोगी? हमको तो सोच सोच के भी बड़ा भय लगता है। और महाराज इनके गले में श्रृंगार क्या है, सर्प, और गले में पहनते क्या है महाराज? कोई कौस्तुभ मणि पहनते कि कोई महाराज मणि माला पहनते हैं? चलो मणि माला कौस्तुभ माला ना पहने, वनमाला ही पहन ले। महाराज मुंड माला पहनते हैं। जब आपको ये हृदय से लगाएंगे तो पार्वती जी में हम तो सोचकर कांपने लगते हैं कि कैसे होगा। तो देखो, और फिर ऐसा है पार्वती, हम तुम्हें इतना निराश नहीं कर रहे हैं कि तुम ऐसा है कि एकदम कहो कि मैं फिर कुंवारी रह जाऊं। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास एक बड़ा सुंदर वर है, उसकी हमें ऑफर है, खुली ऑफर है, और वो बिल्कुल रिकमेंडेड है, हमें पूरा ऑथोराइज्ड है, एम्पावर्ड है कि वो एक भगवान शिव है, भगवान विष्णु है। महाराज कैसे सुंदर है, वैकुंठ धाम है उनका। सशंक चक्रम सतीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरु एकशनम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। ऐसे भगवान है। अगर आप कहो तो कोई बात नहीं है, रिश्ता ठीक है, ब्रेक होगा, लेकिन साथ में ही इतने बड़े महाराज विष्णु भगवान जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, इतने लविंग हैं, वो आपके लिए हम कहो तो रिश्ता पक्का करके ही आते हैं। पार्वती जी ने इतना सा कहा, आपने सब कुछ कह दिया उनका? हाँ हाँ पार्वती जी हमने कह दिया। तो अब चले हम, अब विष्णु के लिए कहें कि महाराज बात पक्की है? उनका बाबा ऐसा है, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जाका मन रम जाहि सन ताहि ताहि सन काम। अब मैं जन्म शंभुहित हारा, वो गुण दोष करई विचारा। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, ब्याहूं
शंभु नत रहो कुमारी। इस संदर्भ में हम आपसे निवेदन कर दे कि एक आपका माइक्रो टेस्ट होगा निष्ठा का, उस पता नहीं कब होगा लेकिन छोटा सा होगा। उस टेस्ट में अगर हमने क्वालिफाई कर लिया तो हमें भगवत प्राप्ति, सेवा प्राप्ति, भगवत धाम प्राप्ति, भगवत आनंद प्राप्ति तत्काल हो जाएगी। जैसे पार्वती जी का हुआ ऐसा ही हमारा होगा। निष्ठा का चेक होगा संत के प्रति, नाम के प्रति, धाम के प्रति, गुरुजनों के प्रति, भगवत दर्शन के प्रति, भगवत प्रसाद के प्रति, भगवत जनों के प्रति, वैष्णवों के प्रति। छोटा सा हमारी निष्ठा को चेक किया जाएगा और साथ में ही हमें जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगी। अस्तु, तो इस प्रकार अपनी निष्ठा अगर हमारी शुद्ध है, निष्ठा हमारी मेच्योर्ड है, निष्ठा अगर पुरुषोत्तम मंदिर की कथा श्रवण से परिपक्व हो गई है, रविदास जी ठीक कह रहा हूं, अगर परिपक्व, सभी जगह परिपक्व होती है, लेकिन कोई होता ना महाराज आपने ये कुंडल कहाँ से बनवाया, आपने ये नेकलेस कहाँ से बनवाया, उनका महाराज ये बॉम्बे से बन के आया, तो आपसे कोई पूछे, ठाकुर जी कहे जब आप पास करेंगे तो निष्ठा कहाँ से आपने पक्की की। उनका महाराज एक ना पुरुषोत्तम भगवान है, पुरुषोत्तम मंदिर में विराजते हैं, बस वही हम लोग जाते थे और वहीं से हमारी निष्ठा ऐसी महाराज वो लोगों की तरह इतनी परिपक्व हो गई है कि बस उन्हीं पुरुषोत्तम प्रभु की कृपा से वो निभ रही है और उसमें हम बड़े विश्वस्त हैं। कभी कभी हमें भगवान के उस श्रेय का अनुभव भी होता है और विश्वास भी है कि हम निश्चित अपने जीवन में श्रेय को प्राप्त करेंगे और संसार को विजय करेंगे, तो भगवान खुश हो जाएंगे। वाह। अस्तु, तो श्री अपनी श्रद्धा के उस कुरियर से, श्रद्धा की लाइटनिंग कॉल से, श्रद्धा के द्वारा अपने गुरु जी को वही बात कीजिए, वही पूछिए, क्योंकि आपके लिए आपके भगवान श्री राधा गुरुदेव के रूप में आपको उपलब्ध हैं। मन की कथा व्यथा उनसे कहिए और वही सब कुछ करेंगे भगवान के बल से। भगवान ही है। देखो आज के सत्संग में दूसरी टिप ये है, हृदय में विराजमान कीजिए और उन्हीं से निवेदन कीजिए, आप देखेंगे लेकिन ये तार जुड़ जाए, कॉल मिल जाए और वो आपकी कॉल उठा लें। इसके लिए जरूरी है कि रास्ते में इधर उधर की निष्ठा, इसमें इधर उधर की मिक्सिंग की, उसमें जो है ना वो डिस्टर्बेंस ना हो, आवाज एकदम क्लियर हो। तो हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं भगवान भी कुछ कहे, अरे भगवान तो फुल अथॉरिटी, अल्टीमेट अथॉरिटी है, लेकिन फिर भी फैमिली डॉक्टर नहीं बना हुआ। कहते मैं उत्थे गया, मैं डॉक्टर ने दवाई दी, मैंने सारे शरीर से जड़ाकनी एलर्जी ही हो गई, फिर मैं जड़ाकनी बड़ा तंग होया, फिर मैं इतने आया, मैं डॉक्टर ने आया, वो कहता तू ये दवाई खाती क्यों? मैंने तो पता सी तेन इतना एलर्जी है। फैमिली डॉक्टर को हमारे ब्लड का पता है, कौन सी दवाई कौन सा साल्ट हमें सूट नहीं करता ये उन्हें पता है, और कौन सा हमारे अनुकूल है ये उन्हें पता है। वो डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मैं क्या करता? डॉक्टर साहब ने कहा मेरा फोन कहीं खत्म हो गया था कि मैं कहीं चला गया था, फोन कर लेते। उनका मारे हमने आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। उनका ये ठीक समझा जो आप फपोले थप्पड़ बना के आ गए हो। तो इसलिए अपने गुरुदेव प्रभु को हमारे ब्लड ग्रुप का पता है। देखो मैं स्पष्ट आपसे कहूं, हमारे गुरुदेव हैं गृहस्थी, उन्हें पता है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। जब हम अन्य को फॉलो करने लगते हैं तो बाद में बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखो ये कैसे हो सकता है, ये देखो जी हमें वो इस प्रकार करने को कह गए हैं, हमने सुना है। उनका भैया तुमने सुना है, भगवान ने कहा है ज्यादा से ज्यादा। उनका आप अपने गुरुजी से पूछो क्या तुम्हारे में स्ट्रेंथ है उसे बचाने की? फलानी चीज बड़ी स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है,
आजकल जगह जगह कई तरह की प्रेरणाएं दी जाती हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो चीज है कौन सी मौसम में लेनी है, किस व्यक्ति को लेनी है, ये सब नहीं बताया जाता। हर चीज ठीक है, लेकिन वो मौसम की बात नहीं होती, वो इस बात को कहने में पता नहीं क्यों चूक जाते हैं। रोज प्रेरणाएं आ रही है, भैया इस मौसम में लीजिए। को गृहस्थी व्यक्ति के उस पॉसिबल उस साधन करने की सामर्थ्य को, स्ट्रेंथ को, औकात को हम जानते हैं, तदानुकूल भी हमें रिकमेंड करते हैं। और फिर ऐसा नहीं है कि हमारे गुरु जी में किसी प्रकार का कोई माइनस लग सकता है। मेरे एक बार श्री आचार्य पाद श्री श्री प्रभु गुरु जी ने कहा कि कौन ऐसी बात है जो तुम बाबा लोगों से पूछने जाते हो, जो मैं नहीं बताता तुम्हें बता सकता, हमसे पूछो। जब आपने एक बार उनको सर्व वाह 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 भक्ति ज्ञान, वो श्री नारायण स्वामी जी का एक पद है, बंदो श्री गुरु पद कमल, जाको नाम सकल मंगल निधि, ध्यान धरत अग रहत न पल भर। भक्ति ज्ञान की खान मनोहर, भक्ति ज्ञान की खान मनोहर। अस्तु, तो श्री अपने आचार्य पाद के, अपने प्रभु के अनुगति में, अनुशासन में रहेंगे, भजन करेंगे, तो जितना उन्होंने कहा है ये उनको मालूम है कि वो हमें मंजिल तक ले जाने वाला है। लेकिन अगर कहीं से इधर उधर से सीखा, कहीं उधर से सीखा, परिणाम होगी डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस इन द सेंस कि हो पा नहीं रहा है और मन में एक नया द्वंद्व पैदा हो गया, संशय पैदा हो गया, और सच बात तो ये है अपराध हो गया। इसलिए अपने फैमिली, जब फैमिली डॉक्टर है तो फिर आप क्या करें, फैमिली डॉक्टर नहीं है, ये स्वयं आपके लिए राधा रमन जी का प्राकट्य है। गुरु रूपे कृष्णा कृपा करें भक्तजन ने, हमारे चैतन्य चरितामृत में लिखा है, यद्यपि हमार गुरु हो नित्य कृष्णदास, तथापि हमें जानी कृष्णेर प्रकाश। गुरु जी कभी ये नहीं कहते कि वो कृष्णदास नहीं है, और मैं कभी ये नहीं विस्मरण करता कि मेरे लिए स्वयं राधा रमन जी है। अस्तु, इसी प्रकार
श्री श्री अपने आचार्य पाद की अनुगति में रहो, साधन सरल हो जाएगा और मंजिल तक पहुंचा देगा। और अगर हम इधर उधर जिज्ञासा करते रहे, जिज्ञासा देखो, कोई भी लड़की कहीं जाए तो कोई मनाही थोड़ी है, जाना ही चाहिए, लेकिन पति के साथ जाए, अकेली जाए तो समाज भी बर्दाश्त नहीं करेगा, पति के साथ जाएगा तो समाज ही नृत्य करेगा। यहाँ तक तो ये हालत है कि अगर पति अकेला चले जाए तो कहीं भी जाकर पूछते हैं आप लक्ष्मी जी के बिना कैसे आ गए। वो बेचारा कहता है कि मेरा बड़ा सम्मान होगा, मैं उनका बड़ा आदरणीय हूँ, मैं उनका बड़ा स्नेही हूँ, मैं उनका बड़ा निज हूँ। और वो जाते उनको तो माला पहनाते नहीं, वो पीछे देखते लक्ष्मी जी आई कि नहीं आई, अगर नहीं आई तो आप अकेले कैसे आ गए प्रभु जी। अरे अच्छा, तो सबका मूड खराब, सबका चेहरा जो है ना वो ऐसे होता है, ये महाराज चलो अच्छा, चलो ठीक है ठीक है, अच्छा कहिए कैसे पधारे प्रभु जी। उसको लगता है कि मेरी ऐसी उपेक्षा हो रही है कि अरे भैया, इसी प्रकार हमसे पूछा जाएगा तुम अपनी निष्ठा के बिना आ गए, अपने गुरु परंपरा की निष्ठा के बिना कैसे आ गए। कहीं भी जाओ, पति के साथ जाओ, पत्नी के साथ जाओ, कोई आक्षेप नहीं है, अपने परंपरा की निष्ठा में जाओ, आनंद ही आनंद है। और निष्ठा के बिना चले गए तो क्या होगा। सच मानो, मैं आपको सत्य कहता हूं, कहीं भी आप कुछ पूछेंगे वो गुरुजी कहेंगे ये कैसा पता नहीं नादान है जो निष्ठा के बिना ऐसे ही घूम रहा है। किसी की पत्नी पति के बिना घूमे। मानस जी में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, जब सती जी ने भगवान शिव को देखा वो किशोरी जी के विरह में विफल हो रहे थे, आर्द्र हो रहे थे, जार जार रो रहे, जोर जोर से रो रहे। एक खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। जय सच्चिदानंद जग पावन। भगवान शिव ने पार्वती के साथ जब ये अनुदर्शन किए तो उनकी रिएक्शन क्या हुआ। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। सती जो दशा शंभु कह देखी, उर उपजा संदेह अभिषेकी। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद। सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानहि वेद। अरे श्री ये मेरे पति भगवान है। शंकर जगत वंदे जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। दिन नृप सुतहि कीन परनामा, कही सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छविता सुबिलोकी, अजहु प्रीति उर रहे तिन रोकी। अब भी प्रीति नहीं रुक रही और जा महाराज। वाह हे रघुनंदन, जय हो हे रघुनंदन, हे मेरे स्वामी, हे मेरे भगवान, हे सच्चिदानंद। कैसी अद्भुत लीला है प्रभु, ये लीला। सच्चिदानंद रो रहा है, वो बता रहा है मैं सबके रोने बंद कराता हूं, लेकिन प्रेम में नहीं रोए तो वो आनंद भी अधूरा है। इससे प्रेम, पत्नी से प्रेम, अपने पति से प्रेम, अपने इष्ट से प्रेम। श्री किशोरी जी श्री राम जी की पत्नी है, लेकिन श्री राम जी की इष्ट भी है। श्री किशोरी जी श्री सीताराम जी की इष्ट है, इष्ट के विरह में रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर को भी अपने द्वारा किसी को प्रेमास्पद बना के उसके प्रेम में डूबना है। अस्तु भगवान इतनी बड़ी सृष्टि करते हैं, इतने ब्रह्मा शिव विष्णु के द्वारा पालन करते हैं, ये सब श्रांति कैसे। एक छोटा सा घर नहीं हमको चैन लेने देता, कितने थके रहते, कितने महाराज अके रहते हैं। भगवान इतने अनंत कोटि ब्रह्मांडों को चला रहे हैं, उनको एम्पावर्ड कौन करता है, उनको स्ट्रेंथन्ड कौन करता है। वो प्रेम है, वो प्रेम होता है अपने इष्ट के प्रति।
और उन्होंने अपना इष्ट बनाया अपनी प्राण प्रिया श्री किशोरी जी को। तो भगवान वो लीला कर रहे थे, सती ने कहा ये ब्रह्म जो सर्वव्यापक है वो स्त्री के विरह में रो रहा है, उसको तलाश रहा है, पूछ रहा है, और सबसे बड़ी बात रो रहा है। अरे इससे भी गजब की बात है, इनको क्या हुआ, ये भगवान होते हुए भी उनको महाराज सच्चिदानंद कह रहे हैं भय मगन तासु बिलो की, उनको बिलो कर ये मगन हो रहे हैं, इतने प्रेमार्द्र हो रहे हैं कि वो और बढ़ता ही जा रहा है इनका प्रेम, इनका स्नेह। तो उनमें संदेह उत्पन्न हो गया। उन्होंने पूछा भगवान शिव से, शिव ने कहा कि जिसकी कथा तुमने अगस्त मुनि जी के यहाँ सुनी, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, वहां श्री महर्षि अगस्त जी ने इन दंपति का पूजन किया और भगवान शिव ने कहा महाराज मैं आपसे श्री राम कथा सुनने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने श्री राम कथा गाई। सती ने नहीं सुनी कि जिसने हमारा पूजन किया है वो हमें क्या बताएंगे। इसलिए उस तर्क ने, उस संशय ने, उस अभिमान ने उनको कथा सुनने नहीं दी। से भगवान के तत्व का ज्ञान न होने से वो भ्रमित हो गई। अब शिव जी को कहने लगे कैसे हो सकता है, भगवान ने कहा मैंने तुम्हें कहा है कि वही भगवान है जिनकी कथा तुमने सुनी है, उनकी लीला, उनका महाराज लीला की भी कोई हद होती है, हर चीज की कोई सीमा होती है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ सकती, नहीं आने वाली है। आप जो मर्जी कहो, और जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कि निजाई परीक्षा ले। तो भगवान शिव ने कहा मोरे कहे न संशय जाई विधि विपरीत भलाई नाही। अगर मेरे कहने से तुम्हारा संशय नहीं जाता तो परीक्षा ले लो। श्री श्री राम किंकर उपाध्याय जी महाराज कहते हैं कि वो भगवान शिव ने इसलिए उनको कहा कि तुम्हारी मेरी उपेक्षा कितनी सीमा तक चली गई है, इसके लिए उन्होंने कहा कि तो जाके परीक्षा ले लो। सती को भगवान शिव को आशा थी कि सती कहेंगी महाराज परीक्षा लेनी है तो आप भी चलो, मैं अकेले थोड़ी जाऊंगी, मैं नहीं अकेले जाना। तो भगवान शिव कहते जब अकेले नहीं जाना तो मुझसे मेरी बात मान लो, मैंने तो जाना नहीं परीक्षा के लिए, मैं तो तब भी वहां नहीं प्रणाम करने गया कि मैं प्रणाम करने गया तो भगवान संकुचित होंगे कि मैं रो रहा हूं, अपनी लीला में हूं और तुम मुझे यहाँ पर प्रकट करने आ गए हो, मेरा रस भंग करने आ गए, मुझे बताने आ गए कि मैं ईश्वर हूँ, जिस ईश्वरता को मैं वैकुंठ में छोड़ के आया हूँ, तो मुझे यहाँ उसका अनुभव करा के कितना बड़ा मेरा जो है वो आनंद बिगाड़ रहे हो। हे शिव तुमसे ये आशा नहीं की जा सकती, और शिव ऐसा करेंगे भी नहीं। तो कि निजाई परीक्षा ले। सती ने कहा ठीक है, जब आपने कह दिया तो मैं जाती हूँ। किसी की भंगी को समझना, चलो सती जी गई, उन्होंने सीता जी का रूप बनाया कि देखते हो ये महाराज क्या करते हैं। तो रघुनाथ जी ने कहा जय हो जय हो, ये सती आपके चरणों में प्रणाम है। शिव प्रिया वो भगवान वृषकेतु कहाँ है। और इसके साथ रघुनाथ जी ने दिखाया कि किशोरी जी वामांग में स्थित है, दक्षिण में श्री लक्ष्मण जी विराजमान है और वो सर्वत्र यत्र तत्र उनको दृष्टिगोचर हुए। रघुनाथ जी ने कहा नारायण हम दो एक है, कुल सुगंध ना न्यारो, मूड बढ़ावन कारण हमने माननी रूप ही धारो। अब सती जी बहुत घबराई, अरे ये क्या हो गया, मैंने भगवान शिव का कहना नहीं माना। तो हमने इसलिए बात की कि शिव ने, भगवान रघुनाथ जी ने पूछा वृषकेतु कहाँ है। अगर हम संत के पास जाकर कुछ बात करेंगे तो संत पूछेंगे आपकी परंपरा पारंपरिक निष्ठा कहाँ है, आप अपनी उपासना में, अपनी परंपरा में, अपने संप्रदाय में हमसे कुछ पूछ रहे हो। रविदास जी बड़ी गंभीरता से इन टिप्स को याद रखने की बात है। आपको तो सब मालूम है, सबको सब कुछ मालूम है, मैं अपने को ही स्मरण कराने के लिए रिपीट कर रहा हूं। अरे लड़की जाए पति के साथ जाए, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, और अकेली जाए, विवाहिता होने पर भी जाए, चाहे लाख
मांग में सिंदूर भर लेके जाए, लेकिन अगर पराये परिवेश में जाना है तो उसे पति के साथ जाना होगा। इसी प्रकार हमें जाना है, अपने निष्ठा में जाइए, प्रणाम कीजिए, वंदन कीजिए, स्तवन कीजिए, अरे भेंट भी कर दीजिए। लेकिन अगर आपको कोई अपने भजन विषय का, अपने संप्रदाय विषय का, अपनी उपासना विषय कोई जिज्ञासा करनी है तो आप अपने निष्ठा का अतिक्रमण करके जा रहे हैं, तो परिणाम वही होगा जो सती का हुआ है। बड़ी विनम्रता से इतनी भयंकर बात आपसे कह दी है, और वो गुरु जी भी अंदाजा लगा लेंगे कि ये जो है ना कैसे साधक हैं, कैसे साधक हैं। इनके गुरु जी को तो हम जानते हैं, वो तो पूर्ण समर्थ हैं, लेकिन इन्होंने इस उदंड ने उनसे ना पूछकर हमें पूछकर इतना बड़ा हमें भी अपराधी बनाने का प्रयास किया है, और आप भी कितना बड़ा अपराध कर दिया है। अस्तु, तो अपने निष्ठा में जाइए, अपनी श्रद्धा में जाइए। अगर आपको जाना है जरूर जाइए, लेकिन पति के साथ जाइए, पत्नी के साथ जाइए और आनंद कीजिए। आपके गुरुजी ने जो आपको कहा है वो इतना सफिशिएंट है कि उससे भगवत प्राप्ति हो सकती है। मैं और क्या करूं, मैं और क्या करूं? अरे गुरुजी से पूछ लिया और क्या करो? उनका नहीं, वो कहते हैं जो तुम करते हो ठीक है। उनका और तुम क्या करना चाहते हो? अरे भैया, गुरुजी ने आपको जितना भजन बताया है ना, वो इसलिए बताया है कि भैया ये तुम करो, बाकी की जो जरूरत होगी वो मैं करूंगा, क्योंकि इसमें 99-100% कृपा होती है, और वो हम बाकी हम करेंगे। हमें मालूम है तुम इससे ज्यादा कर नहीं सकते, बातें कर सकते हो कि मैं और क्या करूं, मैं और क्या करूं। इतना तो हो नहीं रहा है, गुरुजी को मालूम है, लेकिन बातें करते हो और क्या करें। जब गुरुजी कहते हैं भैया जो कर रहे हो बहुत बड़ी कृपा है, ठीक है करते हो, चलते रहो। उनका नहीं मारा है, हम फिर किसी और से पूछेंगे। उनका हमारे गुरुजी ने हमको ये नहीं बताया, उनका इसलिए नहीं बताया कि गुरुजी कहते हैं भैया जब सभी तुम करोगे तो फिर हम क्या करेंगे, बाकी का काम, बाकी की साधना हम करेंगे और तुम्हें मंजिल मिल जाएगी। जय हो, जय हो, ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गाय चराए के गिरिधार्यो, तो एक झूलन की समझ कहाँ है। अति सुकुमार प्रिया गौरांगी, अति सुकुमार प्रिया गौरांगी, संग झूलन चाहे। हम जो सिखावे तैसे ही सीखो, फिरत हो उमा है। जय हो, अति सुकुमार। अरे हम जो सिखावे तब झूले पर बैठो, गैया चरा लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको प्रिया जी के साथ झूलना भी आ गया है। आप सोचते हो कि मैं झूलन कला को भी जान रहा हूं। नो नो, उनका फिर मैं क्या करूं? हम जो सिखावे तैसे ही सीखो, यहाँ फिरत हो उमा है। वृंदावन हित रूप बलि गई,
या पायो या है। ये श्याम सुंदर को जब सिखाया, श्याम सुंदर बहुत विशेष है क्योंकि वो झट से कहते अच्छा सखी मुझे सिखा, कोई अभिमान नहीं, अच्छा सिखा मुझे। तब सखियों ने सिखाया तो भगवान को झूले में बिठाया किशोरी जी के साथ और पूछने लगी क्यों श्याम सुंदर, अब जो किशोरी जी के साथ झूलने का आनंद ले रहे हो ये क्या किसी नरसिंह अवतार में, वामन अवतार में, कि किसी कूर्मा अवतार में, किसी महाराज अन्य अवतार में मिला है, वराह अवतार में मिला है? वृंदावन हित रूप बलि गई, या पायो या है। गाय चराए के गिरिधार्यो, तोहे झूलन की समझ कहाँ है। देखो भगवान इसके माध्यम से हमें बता रहे हैं कि जो गुण आप में नहीं है, अगर है भी है तो कोई अगर सिखाना चाहता तो सीख लो, उससे सिखाने वाले का आशीर्वाद मिलेगा, उसको प्रसन्नता होगी। ये भी जीवे दया है रविदास जी। कोई आपको समझाना चाहता है तो समझ लीजिए, ये भी जीवे दया है। अगर विरोधी धर्म वाला नहीं है तो उसको की इतनी खुशी होगी। भगवान कहते हैं मुझ में जो नहीं गुण है वो गोपियों ने मुझे दिया, इसलिए मैं उनको गुरु मानता। और हमारे सत्संग में तो मेरे को तो आता ही कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा काम चल रहा है। उनका भैया तुम सत्संग करते हो, तुम्हें आता क्या है? उनका मुझे कुछ नहीं आता। उनका फिर क्या करते हो? लोगों से धोखा करते हो? उनका नहीं, धोखा तो नहीं करते हैं। जो नहीं आता वो रविदास जी से सीख लेते हैं, जो रुकता है वो कभी भक्त लोग बता देते हैं। पुरुषोत्तम मंदिर में बैठते जो पद रुकता है तो एक ही समय में 3-3 ग्रंथ आते हैं। ये देखो ये लिखा है, बोलो। कल भी एक पद आया मुझे, जो सत्संग में मैं अड़ता था, वो अपना काम तो भैया रल मिल के चल रहा है। मुझे लगता ही नहीं है मुझे कुछ नहीं आता है। और आज की तो टेक्नोलॉजी ने बता दिया है, बच्चे ही आपको सेल फोन सेट करके देंगे, चाहे आप कितने भी विद्वान हो। लेकिन बड़ा आनंद होना चाहिए उनका, हमारे ये तो मेरे बच्चे ही करते हैं। बच्चों को ज्ञान है तो वो मुझे सेट कर देते हैं, फिर मैं सुन लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ। इससे ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं, जरूरत पड़ती है तो महाराज जी का निमाई पाठशाला इत्यादि जो करना होता वो बच्चे ही मुझे बता देते हैं। हमारे बच्चे ही आजकल जो है ना ऐसे हैं। इसी प्रकार भगवान कहते हैं भैया अपना स्नेह, अपना मान, अपना जो है वो लघुता में बने रहो और किसी को मान के बादल देकर और रिटर्न में आनंद प्राप्त करते रहो। अगर आपको आनंद प्राप्त करना है तो किसी को मान दो, वो 200-500 करोड़ गुना प्रॉफिट बन के आपको प्राप्त होगा। जैसे बच्चों को देते हैं जैसा आपको दो। उनका बारे में आपको मालूम है वो जगह कहाँ है, उनका नहीं मालूम, उनका फिर कैसे जा रहे हैं। उनका रास्ते में जो जाएंगे ना उनसे प्रणाम करके कहेंगे प्रभु जी ये वृंदावन हमको जाना है, श्री श्री हरि निकुंज किधर है? उनका आप हरि निकुंज में ही खड़े हो। वाह 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 वाह। एक बार वृंदावन में मैंने उनसे पूछा प्रभु जी ये शीतल छाया जी कहाँ है? वो मेरी ओर देखने लगे। मैंने कहा इनको अच्छा नहीं लगा। उनका प्रभु जी आप शीतल छाया में ही खड़े हो। श्री निकला मैं भागवत निवास से, मुझे शीतल छाया से मोड़ पता लगा था, जाता है वो सीधा निकलता है हित धाम में, तो वहां से छोटा पड़ेगा। मैंने पूछा प्रभु जी शीतल छाया कहाँ है? एक क्षण वो चुप रहे। उनका ये अजीब आदमी है। तुम शीतल छाया में ही खड़े हो, बोलो भक्त और भगवान की जय। वाह 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 वाह। अभिमान ही वो गतिरोध है, बैरिकेड है, जो ब्लॉकेज है, जो हमको अपने आनंद तक जाने नहीं देती। अभिमान की जगह दैन्य लाइए। प्रभु जी मुझे ये मालूम नहीं है, प्रभु जी मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। फिर देखो कोई आपको कैसे कृपा करता है। जय हो तू दयाल दीन हो। आज के सत्संग की एक टिप है कि भैया आनंद दीन के पास है। हमको जीवन में कुछ नहीं बनना है, दीन होना है। जितना दीन होंगे
जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। दीन हो जाइए, आनंद कम मिला है, नहीं मिला है, और झुकिए। उनका नहीं मिला, उनको और झुको। उनका नहीं, अब तो मेरी कमर भी उल्टी हो गई है, डेंट पड़ गया है, उनका नहीं। ये बहाने मत करो, ऐसा हो नहीं सकता कि आप दीन हो और आपको आनंद ना आए। अपना आनंद, भगवत आनंद, सबका आनंद, परिवार का आनंद, समाज का आनंद, राष्ट्र का आनंद। जय हो। अगर आनंद नहीं है तो हम दीन नहीं है, अगर दीन है तो आनंद नहीं है। ये ऐसा हो नहीं सकता। लव बिगेट्स लव। एक व्यक्ति मुझे कहने लगा मैं तो लव करता हूं, मुझे लव नहीं मिलता। उनका आप लव करते ही नहीं हो। इस सिद्धांत को जुटलाने की बात मत करो, इसमें अपने को चेक करो। अस्तु इसी प्रकार कोई कहे मैं दीन हूं, मुझे आनंद नहीं आता, ऐसा नहीं हो सकता। शास्त्र को चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये भगवदीय है। ये शास्त्र हमने नहीं बनाया कि आज हम कहें कि हमारा देसी घी नहीं खाना चाहिए, बाद में कहें खाना चाहिए। ये संसार की पैथी है, लेकिन भगवत पैथी वही है जो पहले थी, वो आज भी है और अनंत काल तक रहेगी। वो तीनों युगों में, चारों युगों में सभी के लिए समान रूप से प्रैक्टिकल है और उसके लिए अनुकरणीय है। और वो क्या है? तू दयाल दीन हो। हे प्रभु मैं दीन हूं। नहीं नहीं नहीं, हे प्रभु आप दयाल हो, ऐसी कृपा करो कि मैं दीन हो जाऊं। मैं आपको, आपसे दीनता की भीख मांगता हूं। तू दयाल दीन हो, प्रसिद्ध भिखारी। तो प्रभु तू दयाल है, उनका तू मेरी कौन सी दया चाहता है? उनका मैं दीन हो जाऊं। उनका दीन होकर रस नहीं मांगोगे, उनका मारे फिर मांगने की क्या जरूरत है? रस तो निचान की तरह, जल की तरह स्वतः ही आ जाएगा। मुझे चाहिए ये कि मुझे दीन बना दीजिए। अस्तु, तो श्री श्री अपने गुरु निष्ठा, अपनी परंपरा की निष्ठा, अपने पारिवारिक निष्ठा में रहकर वो जैसा भी है वो सार्वभौम है, ऐसा मानकर चलिए। अब मैं जन्म शंभु हितारा को गुण दोष करे विचारा। आप ये किसी भी घाटे में नहीं है। मैं आपको अगर सत्य कहूं, मुझसे कोई पूछे तो मैं ये कहूंगा कि हम सार्वभौम उपासना के उस पथ पर चल रहे हैं। सभी सार्वभौम तम हैं। सबको कोटि कोटि बार उनकी महिमा, उनकी विशिष्टता को प्रणाम करते हुए अपने घर में सोचते हैं कि हम भी जो है वो भगवान ने अतिशय कृपा किया, जिसमें श्रीमन महाप्रभु के रूप में हमको प्रियालाल जी अपने निकट, अपने समीप, भगवान राधा कृष्ण की लीला कभी अनुकरणीय नहीं, केवल संतों के द्वारा, अधिकृत संतों के द्वारा श्रवणीय है। तो फिर किसका अनुकरण करें? उनका रघुनाथ जी का करो। उनका रघुनाथ जी के साथ अब क्या करें? उनका गौर का अनुकरण करो। ये गौर ही प्रियालाल जी हैं, गौर ही राधा कृष्ण है। अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। ये दो से एक ही बनकर श्री राधा कृष्ण आए हैं। दो अक्षर कृष्ण में अमृत भरा, क्या राधा ही जाने। राधा बन नाम रस पीने श्री राधा कृष्ण आए हैं। ये श्यामल रूप में जादू श्री
श्री श्री हमारे महाराज श्री को ये पद अत्याधिक प्रिय है। बरा क्या राधा ही जाने, राधा बन रूप रस पीने, श्री राधा कृष्ण आए हैं। राधा ही कृष्ण को जाने, श्री कृष्ण राधा को जाने, परस्पर को प्रकट करने, श्री राधा कृष्ण आए हैं। श्री कृष्ण श्री राधा देना ही जाने, श्री कृष्ण लेना ही जाने, राधा बस देना ही जाने, श्री कृष्ण लेना ही जाने, परस्पर को प्रकट करने, श्री राधा कृष्ण आए हैं। ये दो से एक ही बनकर, श्री राधा कृष्ण आए हैं। श्री श्री रविदास जी जय हो प्रभु जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, श्री हरि कथा की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा रमण दाल जी की जय, समस्त गुरु परंपरा की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान के परिकर की जय, श्री राधा कुंड के बाबाओं की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान के गोसाई परिवार की जय, श्री षडभुज महाप्रभु की जय, हरि कथा की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, अघहरण श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, प्रेम प्रदायी श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। क्या एक घंटा कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर। ये आपने पता नहीं बाबूजी का वाक्य है, आपने पता नहीं कहा माँ मन से हुए हैं इकट्ठे सब लोगों ने। ये सुयोग आज के इस लॉकडाउन के पीरियड में, कोरोना काल में, ये अपने घर में बैठे हुए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं आने की जरूरत नहीं, तो भगवान ने कहा आना जाना बाधित है तो ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि इनको घर पे बैठे ये रस पैक होकर के मिल जाए। बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर। और ये महाराज रमर राजन प्रभु जी और श्री संजय, इनका नाम क्या रखा है कुछ पता, मुझे पता नहीं चला अभी। तो संजय जी ये दोनों महाराज इसको व्यवस्थापक हैं, इसके तत्परता से इसकी व्यवस्था करने के लिए हर समय एवर रेडी। बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर। ये सारा स्टाफ जो है किशोरी जी का स्टाफ श्री राधा रमण
हार अलक कुंडल मिल उर्जे हार अलक कुंडल मिल निरखी मन निरखी मन प्यारी बहर पचरंग सारी प्यारी बहर पचरंग सारी लालन सुरंग लालन सुरंग श्री राधा रमन इंदोरे झूले श्री राधा रमन इंदोरे झूले गावत राग मल्हार मधुर सुर गावत राग मल्हार मधुर सुर अरस परस मन तूले अरस परस मन तूले गुण मंजरी सुमन बरसावत गुण मंजरी सुमन बरसावत गुण मंजरी सुमन बरसावत मंद हंसनी लगी श्री राधा रमन इंदोरे झूले श्री राधा रमन इंदोरे झूले श्री राधा रमन इंदोरे झूले हरे कृष्ण कृष्ण